आज फिर एक नई वीडियो 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम इंडिया और बाकी संसार वर्ल्ड से जो आपके आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जो हमारी टीम के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। आप ये श्योरिटी है कि 2 से 4 मार्क्स आपके श्योर हो जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम के, आर्मी है या किसी अन्य अदर एग्ज़ाम है, चाहे वो HSSC है, SSC है, ITBP है, एनी अदर्स। क्वेश्चन नंबर 1, वीरता का शांति पुरस्कार कौन सा है? A परमवीर चक्र, B कीर्ति चक्र, C अशोक चक्र, D भारत रत्न। आपका आंसर है, आप सोचिए, पहले आप दीजिए आंसर, और हमारी तरफ से आंसर है अशोक चक्र। ये वीरता चाहे वो फौजी है चाहे नॉन फौजी है, सिविलियन को भी दिया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 3, आराम हराम का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे प्रथम। क्वेश्चन नंबर 4, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी थी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन नंबर 5, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। और इनकी जो मृत्यु है वो रसिया में हुई थी, रूस में। उस समय ये हमारे प्रधानमंत्री थे, ताशकंद समझौता के लिए गए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने दिमाग में रखें बात। क्वेश्चन नंबर 6, तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। वो 24 तीलियां हमें यह एहसास दिलाती है कि हमें 24 घंटे प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आंसर है बी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे बड़ा शांति का पुरस्कार कौन है? यह है अशोक चक्र। भारत में सबसे बड़ा शांति का पुरस्कार, भारत रत्न है ये। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे बड़ा शांति का पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। ये परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, ये शौर्य के समय, चाहे वो सिविलियन है, अशोक चक्र का तो ऐसा है कि चाहे सिविलियन है चाहे आर्मी से है, अशोक चक्र तो तब भी जाता है, लेकिन परमवीर चक्र और कीर्ति चक्र सैनिक के लिए स्पेशली। और जो भारत रत्न है वो सिविलियन या कोई भी भारत देश का निवासी है जो अच्छा काम करता है उसको मिलता है। और ये भारत रत्न होता है ना, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है इंडिया के अंदर, और ये पीपल के पत्ते के आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, पैदल सेना का स्कूल कहाँ पड़ता है? बी। आंसर बी है, मऊ और बेलगांव दोनों जगह पड़ता है पैदल सेना इन्फेंट्री। क्वेश्चन नंबर 10, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बी, मध्य प्रदेश। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, शिव समुद्रम किस नदी पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर, और राज्य तमिलनाडु पड़ता है। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 12, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? सिल्वीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 13, एस्किमो कहाँ के निवासी है? कनाडा के। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। और एक और बात बता दूं कि यह यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, वोल्गा नदी। आ जाएं, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आप बोलेंगे वोल्गा नदी। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? कंफ्यूज होते हैं लोग, भारत या पाकिस्तान लिखते हैं, लेकिन हकीकत में जो आंसर है सी, इंडोनेशिया। मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी रबी की फसल है निम्न में से? ए चावल, बी मक्का, सी कपास, डी गेहूं। तो गेहूं रबी की फसल है और चावल, मक्का और कपास खरीफ की फसल है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 17, सापेक्षिक
आर्द्रता मापन हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। ए, आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 18, बुशमैन कहाँ के निवासी हैं? बुशमैन कहाँ के निवासी हैं? कालाहारी मरुस्थल के। कालाहारी मरुस्थल के। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। सी। कोंकणी किस राज्य की आधिकारिक ऑफिशियल भाषा है? लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है। कोंकणी गोवा की है। वैसे बोली तो जाती है ये महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी और केरल में भी काफ़ी बड़ी संख्या में, लेकिन जो आधिकारिक ऑफिशियल भाषा है वो गोवा की है, कोंकणी। क्वेश्चन नंबर 21, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषाएं किस संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 92वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ये 2003 में जोड़ी गई थी। तीनों भाषाएं, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषाएं, संविधान में संशोधन हुआ 2003 में। 92वां संशोधन था वो। क्वेश्चन नंबर 22, संख्या की दृष्टि से द्रविड़ परिवार की सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठा। तेलुगु।